नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी जिला दैनिक भास्कर परिवार द्वारा मिशन मैदान में आयोजित 3 दिवसीय ऑटो एंड रियल एस्टेट एक्सपो का विधिवत समापन संपन्न हो गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक ओंकार साहू थे और अति विशिष्ट अतिथि के रूप में क्षेत्र के विख्यात धर्म समाज सेवी और भाजपा नेता पंडित राजेश शर्मा सहित आदिवासी नेता, जिला पंचायत सदस्य खूबलाल ध्रुव और नगर निगम के पूर्व सभापति प्रकाश शर्मा विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर भास्कर ब्यूरो चीफ अजय देवांगन, धनंजय कोरी और पूरे स्टाफ द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। स्वागत पश्चात मुख्य अतिथि विधायक ओंकार साहू और भाजपा नेता पंडित राजेश शर्मा ने भास्कर परिवार के आयोजन को वाहन क्रेताओं के लिए लाभदायक ऑफर बताते हुए कहा कि एक ही छत के नीचे देश दुनिया के वाहनों का मेला लगने से ग्राहकों को लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ऑटो रियल एस्टेट एक्सपो में शामिल वाहन कंपनी प्रतिनिधियों को अतिथियों द्वारा मेले में सेवाएं देने के लिए सम्मानित किया गया। समापन पर अतिथियों को भास्कर परिवार द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि विधायक ओंकार साहू और भाजपा नेता पंडित राजेश शर्मा ने मीडिया से कहा कि वाहन मेला हर साल लगना चाहिए ताकि ग्राहक देख परख कर खरीदी करे और संतुष्ट रहे। अतिथियों द्वारा एक्सपो मेले का अवलोकन कर वाहनों की खासियत के बारे में कंपनी प्रतिनिधियों से जानकारी ली गई। वाहन कंपनी प्रतिनिधियों ने वाहनों की खासियत बताते हुए मेले को ग्राहकों के लिए लाभदायक बताया। एवं पंडित राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। मेरा निवेदन है कि सभी पार्टिसिपेंट स्टेज के सामने में जो प्रकाश शर्मा जी एवं माननीय खूबलाल ध्रुव जी अतिथियों के रूप में मौजूद हैं, मैं सारे पार्टिसिपेंट से निवेदन करूंगा। पार्टिसिपेंट्स काइजन टोयोटा, रलास ऑटोमोबाइल, शिवनाथ हुंडई, नेशनल गैरेज, यामाहा शिवनाथ, प्लेनेट, ऑरेंज ट्रेड सेंटर, RKE ऑटोमोबाइल्स, सावरिया व्हील्स, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, इन सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। पुष्प गुच्छ देकर सम्मान करें। मैं धनंजय कोरी जी से निवेदन करूंगा कि माननीय पंडित राजेश शर्मा जी का पुष्प गुच्छ देकर सम्मान करें। डोमेश ध्रुव जी से निवेदन करूंगा कि माननीय प्रकाश शर्मा जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। मैं डोमेश ध्रुव जी से निवेदन करूंगा कि माननीय खूबलाल ध्रुव जी का पुष्प गुच्छ देकर सम्मान करें। कि ये पहल जो हर साल हम आसपास के सभी जिलों में करते हैं, इस बार भी धमतरी में हमने ये प्रयास किया। हर बार साल दर साल इसे बेहतर करने की कोशिश में हमारी टीम लगी होती है। इस की श्रृंखला में सबसे पहले हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को 2 शब्द कहें। शिक्षक और अधिष्ठात्री देवी माँ बिलाई माता के श्री चरणों में प्रणाम और के समय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित धमतरी के विधायक हमारे भाई ओंकार साहू जी, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मेरे बड़े भैया और मार्गदर्शक नगर निगम के पूर्व सभापति आदरणीय प्रकाश शर्मा जी, खूबलाल ध्रुव जी जिला पंचायत के सदस्य, भास्कर के धमतरी के ब्यूरो चीफ अजय भाई, मार्केटिंग के हमारे यहाँ के हेड धनंजय कोरी जी, शैलेंद्र नाग जी और भास्कर परिवार के जितने भी सदस्य उस समूह के हैं वो सारे लोग, और जितने इस एक्सपो में भास्कर के काम को समर्थन करने के लिए ऑटोमोबाइल्स के और बिल्डर्स ग्रुप के जितने भी साथियों ने सहयोग दिया है, आप सबको सादर वंदन और अभिनंदन। भारत का सबसे बड़ा समाचार समूह आज प्रतिष्ठा के साथ पूरे देश में जो संपादित हो रहा है, गिरीश अग्रवाल जी के परिवार का दैनिक भास्कर समूह, उसको मैं हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ।
5 साल 7 साल पहले तक हम लोग देखते थे कि नागपुर, इंदौर और रायपुर जैसे बड़े शहरों में जहाँ का आबादी 15 लाख से अधिक रहता है, वहाँ ऐसे एक छत के नीचे ऐसे कोई मेले आयोजित होते थे जिसमें बहुत सारे लोग आते थे और एक छत के नीचे उनको अलग अलग चीज़ों की सुविधा खरीदने की मिलती थी, जिसमें उनको डिस्काउंट भी मिलता था और उनको एक बहुत बड़ा फायदा यह होता था कि चॉइस एक ही जगह मिल जाती थी। लेकिन छोटे से शहर में इस काम को आपने सफलतापूर्वक संपन्न कराया है और धमतरी जैसे छोटे शहर में जहां किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो समाचार समूह हो या कोई भी NGO या सामाजिक संस्था हो। धमतरी 1 लाख की आबादी का शहर है और यहाँ बहुत बड़ा व्यवसाय नहीं है। उसके बीच में आप लोग इतनी मेहनत और इतनी हिम्मत और सामर्थ्य जुटा के इतना सुंदर आयोजन करते हैं। एक बार जो भी भास्कर समूह के अलावा लोग हैं वो समूह के लिए ताली बजाकर उनका अभिनंदन कर दीजिए। हमारे वैदिक शास्त्र में मीमांसा दर्शन में लिखा है कृत्य च प्रत्यय कृतज्ञताम। अगर हमारे शहर को किसी से कोई चीज प्राप्त हुई है तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना हमारा धर्म है। आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और आज के कार्यक्रम में आपने मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान किया, पूजा कराई और मंच पर स्थान दिया, उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद। भास्कर समूह और सत्य को ही खबर मानकर प्रकाशित करती है, ये साहस भी सबके में नहीं होता। मैं दैनिक भास्कर का नियमित पाठक हूँ। सुबह उठने के बाद सबसे पहले मेरी टेबल में समाचार पत्र में दैनिक भास्कर रखा रहता है। उसको पढ़ने के बाद ही मेरी भी दिनचर्या प्रारंभ होती है, क्योंकि मैं सामाजिक जीवन में और विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में रोज व्यस्त रहता हूँ और मुझे भास्कर से प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। आपको बहुत बधाइयाँ और बहुत शुभकामनाएं। की गढ़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय ओमकार साहू जी से निवेदन करूंगा कि हमारे कार्यक्रम में उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स का संबोधन करें। एक्सपो ऑटोमोबाइल के समापन अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित शहर के प्रतिष्ठित नागरिक और समाज सेवी बहुत ही सम्मानित पंडित राजेश शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ प्रकाश शर्मा जी, जिला पंचायत के सदस्य भाई कुबराल, हमारे दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ अजय देवांगन जी, हमारे धनंजय कोरी जी, शैलेश नाग जी, अग्रवाल जी, डोमस ध्रुव जी और बहुत ही सम्माननीय MGTV के हमारे रिपोर्टर रंजीत छाबड़ा जी और सम्माननीय हमारे जितने भी कंपनी के यहाँ पे एक्सपो में 4 पहिया और 2 पहिया वाहन के हमारे सभी साथियों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई इस आयोजन के लिए और धन्यवाद। क्योंकि आज विगत वर्षों से आप लोग धमतरी शहर में इस प्रकार के आयोजन आप लोग कर रहे हैं और जैसे अभी पंडित जी ने बताया कि एक छोटे से शहर में आपका आयोजन बहुत ही सराहनीय है और निश्चित ही आज एक छत के नीचे विभिन्न जो वाहन है, गाड़ियां हैं, उनकी बिक्री के लिए आप लोग प्रदर्शनी लगाए, वो बहुत ही अच्छी पहल है। और जो दैनिक भास्कर का परिवार है वो पत्रकारिता के साथ साथ इस प्रकार से समाज सेवी के क्षेत्र में अभी बीच में पंडित राधा कृष्ण भवन में आप लोगों ने जो सम्मान का भी आयोजन किया है। आपका ये परिवार हर क्षेत्र में आगे बढ़े, यही शुभकामनाओं के साथ अपने बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज जिनकी वजह से ये कार्यक्रम हम सफल कर पाए हैं, उन सभी को हम सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन एंड पार्टिसिपेशन हमारे अतिथियों के कर कमलों से दिलाना चाहते हैं। तो इसी श्रृंखला में सबसे पहले मैं काइजन टोयोटा से जो भी प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो स्टेज में आए। 3 दिन से लगातार आप यहाँ पर अपनी
रलास ऑटोमोबाइल महिंद्रा के जो भी प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, मेरा निवेदन है कि वो स्टेज में आकर नेशनल गैरेज अटा से जो भी प्रतिनिधि यहाँ पर आकर अपना सर्टिफिकेट ग्रहण करें। प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, कृपया स्टेज पर आकर अपना सर्टिफिकेट ग्रहण करें। मैं चाहूँगा ऑरेंज प्लेट अतिथियों को हम दैनिक भास्कर की ओर से इस कार्यक्रम के सफल आयोजन एवं उनके आतिथ्य के लिए सम्मानित करना चाहते हैं। तो इस श्रृंखला में सबसे पहले मैं डोमेश ध्रुव जी से निवेदन करूंगा कि वे माननीय खूबलाल ध्रुव जी का अजय देवांगन जी से मैं निवेदन करूंगा कि माननीय प्रकाश शर्मा जी का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें। माननीय धनंजय कोरी जी और अजय देवांगन जी से निवेदन करूंगा कि हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय ओंकार साहू जी का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। हमारे अतिथियों ने अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा योगदान किया और मेरा निवेदन है सभी अतिथियों से कि इस कार्यक्रम के समापन से पहले जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पर स्टॉल लगाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन सभी का हौसला बढ़ाने के लिए एक बार उनके स्टॉल पर जाकर। पंडित जी, हमको याद है कि बजाज स्कूटर किसी ज़माने में आती थी तो 11 साल और 13 साल लगता था, और जब वो वाहन आता था तो जो जिसका नंबर लगता था वो बैंड बाजा बुला के, मिठाई बांट के, माला पहना के वो सब करता। एक वो ज़माना था। और अभी ये ज़माना है कि दुनिया की मानी हुई कंपनियों की गाड़ियाँ एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो रही है ग्राहकों को। तो ये कितना सुनहरा अवसर है उनके लिए। इस दुनिया ने 200 साल में जितनी विज्ञान में प्रगति नहीं की है उतना पिछले 3 साल में हुई है। अब आप जिस ज़माने की बात कर रहे हैं उस ज़माने के बारे में हमने सुना है, हमारा जन्म तो हुआ भी नहीं था उस समय। और जो विज्ञान की क्रांति हुई है, समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो दूरस्थ वन क्षेत्र में भी रहता था वहाँ तक भी जो मल्टीनेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड की कार्स है, 4 व्हीलर से, वो वहाँ तक पहुँच चुकी है। और भास्कर परिवार को बधाई और बहुत शुभकामनाएं कि धमतरी जैसे नगरीय क्षेत्र में जो अभी अपने विकास में आगे उत्तरोत्तर बढ़ने के लिए खड़ा हुआ है, वहाँ आम जनता के लिए, हर जनमानस के लिए एक छत के नीचे उन्होंने इतनी सारी स्टॉल लगवाए हैं। और सभी कंपनियाँ यहाँ रायपुर से भी आई है, धमतरी में जिनके शोरूम है वो भी आए हैं, और सब के आपसी सामंजस्य से ये जनता के हित का काम हो रहा है। अभी जो टोयोटा कंपनी की, जैपनीज कंपनी की जो सेल्समैन महिला है, वो बता रही थी कि सड़कें अब इतनी बढ़िया हो गए हैं कि टायर भी उतना नहीं घिसेगा और ज़्यादा चलेगा। तो इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय किसको जाता है? श्रेय तो केवल सरकार को जाता है। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है तभी वो सड़कें चमाचम होती है। 5 बरस पिछले छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो भूपेश सरकार के समय की जो सड़कों की खस्ता हाल हुई है वो अभी तक नहीं सुधरी है। वापस अभी 6 महीने से काम चालू हुआ है। आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ 2003 के समय में एक बीमारू राज्य था। अजीत जोगी की सरकार में सड़कों से लेकर के आदमी के जीवन भी दयनीय स्थिति में पहुंच गया था। जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार बनी तो छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य से उठकर विकासशील राज्य की दिशा में आया और 15 साल के उनके शासन में छत्तीसगढ़ को उन्होंने भारत के शीर्ष विकसित राज्य की श्रेणी में पहुंचाया था। अभी 5 साल फिर दयनीय हालत हो गई। आप खुद सड़क पे जाते हैं, इतने बड़े पत्रकार हैं, सब जगह जाते हैं, आपको तो आँख से गड्ढे भी दिखते होंगे ना, एक्सीडेंट होते हैं जिसमें गिर के। अब आने वाले 4 साल में जब से आदरणीय विष्णुदेव साय की सरकार फिर से बनी है, इस 4 साल में आम जनमानस के हृदय में ये विश्वास है
कि फिर से छत्तीसगढ़ विकसित राज्य के उसी क्रम में पहुंचेगा यहाँ डॉक्टर साहब के समय छत्तीसगढ़ का। अभी बहुत सारे लोगों से हमने बात की है, बता रहे हैं 3 दिन कम से कम 1 हफ्ते का लगना चाहिए, क्योंकि घर में बच्चों को दिखाते हैं गाड़ियाँ, धर्मपत्नी को दिखाते हैं। कार्यक्रम का जो आयोजक होता है ना, उसका आयोजन हृदय का विषय होता है। प्रदर्शन का विषय तो उनके लिए जो यहाँ लगाए हैं आके बाहर से अपने कंपनी का स्टॉल, कितना सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है, कितनी व्यवस्थाओं की आवश्यकताएं होती है, वो सबको दैनिक भास्कर समूह ने यहाँ पूर्ण सफलतापूर्वक किया है। तो ये 3 दिन का एक्सपो बहुत शानदार है। विधायक महोदय, ये 3 दिन की सुविधा कंपनियों ने दी है मिशन मैदान में। गाड़ियों का इसको कुंभ कहें, आप चाहे मेला कहें, बहुत करीब से सब कुछ देखने का ये पहला मौका है। जापान की गाड़ी हो चाहे अपने इंडियन टाटा की गाड़ी हो, सारी फैसिलिटी यहाँ है। कैसा प्रयास है इन कंपनियों का? सबसे पहले तो पूरे दैनिक भास्कर के पूरे ग्रुप को, परिवार को बहुत बहुत बधाई कि इस प्रकार से हमारे विगत कुछ वर्षों से हमारे धमतरी में गाड़ियों का जो एक्सपो मेला लगाए हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। निश्चित ही आज धमतरी के इतिहास में सभी कंपनियों का, चाहे वो यामा कंपनी का हो, चाहे आपको टोयोटा हो, चाहे मारुति सुजुकी हो, या अन्य बहुत सारे हमारी जो गाड़ी का ऑटोमोबाइल कंपनी है, उनका एक मेला के रूप में यहाँ पे हुआ है। और जानकारी मिली है कि बहुत सारा हमारे जो ग्राहक बंधु हैं उनको एक जगह में सभी कंपनियों का डेमो दिखाकर अब बुकिंग भी हुआ है। तो मैं सभी ग्राहक बंधुओं को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी वाहन खरीदें और हमारे छत्तीसगढ़ के विकास में, धमतरी के विकास में अग्रसर हों। टोयोटा जो है बहुत स्थापित और विश्वसनीय नाम हो पाया है, तो उसका क्या कारण है? सर्विस अच्छी कारण है, मजबूती है, या अलाइनमेंट इसका 100% राइट है? टोयोटा सारी चीज़ों को बेटर देती है, सर्विस बेटर देती है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी देती है। टोयोटा मजबूती, बहुत पुरानी कंपनी है जो टोयोटा, जैपनीज़ कंपनी है ना, इसलिए और सर्विस भी बहुत बेटर देती है। गाड़ियाँ, फीचर्स, प्राइस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी मिलती है। टोयोटा नाम से चलती है, इसकी इनोवा है, फॉर्चूनर है। अपने यहाँ 8.5 लाख से गाड़ियाँ स्टार्ट होती है और जो गाड़ियाँ जाती है 1+ तक की ही जाती है। मतलब मीडियम क्लास का जो व्यक्ति सभी है के लिए वो भी टोयोटा प्राइस निकालती है गाड़ियाँ। जी। बिल्कुल। ये ज़्यादातर गाड़ियाँ आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, पेट्रोल गाड़ी है, डीजल गाड़ी है? सर अपने यहाँ तीनों गाड़ियाँ मिलती है, बैटरी प्लस पेट्रोल प्लस हाइब्रिड बोलते हैं जिसको, और प्लस डीजल गाड़ी आती है, इनोवा क्रिस्टा, फॉर्चूनर आ जाती है। हाइब्रिड टोटली बैटरी वाली गाड़ी नहीं आती, बैटरी प्लस पेट्रोल का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको हाइब्रिड गाड़ी बोलते हैं, वो हम लोग देते हैं यहाँ पे। तो ये गाड़ियाँ जापान से सप्लाई होती है या असेंबल भारत में होती है? अभी स्टार्टिंग किया हुआ है सर वो दोनों पे। जी। गाड़ियाँ भी आती, मॉडल वाइज देखा जाता है उसको कौन सी क्या है। ये रेट रेंज के कारण कर्ज की भी जरूरत पड़ती है, हाँ। तो किस तरह की सुविधा है? सर प्राइस सर्विस आपको अगर देखा जाए तो ऑल ओवर आपको सारी तरफ सर्विस मिलेगी। प्राइस हमारे यहाँ सभी रेंज के हिसाब से मिल रही है, सभी बजट के लिए मिलती है। तो प्राइस ऐसा नहीं है कि ज़्यादा है, हैवी है, सभी रेंज की प्राइस अपने यहाँ अवेलेबल है। गाड़ियाँ तो जापान की है, हाँ। लेकिन भारतीय बाजार जो है या भारतीय सड़कें जो हैं और रास्ते जो हैं गांव शहर के, गाड़ी को तो सब तरफ चलना है। जी सर। तो अलग अलग एरिया के हिसाब से हाँ। क्या अलग अलग रेंज की गाड़ियाँ हैं, क्या खासियत सर है? ऐसा होता है, जो आप बोले हैं रोड, तो रोड आज के डेट में सभी तरफ बहुत अच्छी हो चुकी है। रोड जो है, पहले रोड खराब थी, गांव एरिया बोले शहर में, तो अभी के डेट पे रोड काफ़ी अच्छी है। तो उसके लिए ग्राउंड क्लियरनेस बोलते हैं, जिसकी टायर साइज़ अपने यहाँ 17 इंच की टायर साइज़ मिल रही है, 16 इंच की टायर साइज़ है। ग्राउंड क्लियरनेस उसकी बेटर मिलती है अपने यहाँ। हर गाड़ी में आपको अगर देखा जाए तो 170 से स्टार्ट होता है, ग्राउंड क्लियरेंस 210 तक का जाता है। उससे क्या चलने में काफ़ी कंफर्टेबल महसूस होता है, ऐसा पता नहीं चलता। टायर कम घिसेगा ऐसा माने? टायर कम नहीं घिसता, टायर तो चलने के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना घिसता है करके। आपने वो ये होता है कि रोड कितनी खराब है, तो रोड खराब पे क्या होता था कि नीचे साइड पे लगने का डर होता। अभी क्या है, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बड़ा कर दिया है और रोड काफ़ी अच्छा किया हुआ है हम, तो उसमें अभी प्रॉब्लम्स नहीं आती। जी। तो ये अच्छे रोड के लिए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को ज़्यादा नंबर देंगे या नरेंद्र मोदी को? सर ऐसा कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि ओवरऑल सभी का रहता है, तो रोड सभी तरफ का बहुत अच्छा है। जनता जनार्दन के कारण यही काम होता है, वो वहाँ तक का पहुँचाती है उस चीज़ों को। और अभी तो सभी तरफ का रोड काफ़ी अच्छा हो चुका है इसमें, तो ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि रोड
है ना, सबके लिए है। मोदी जी को भी कोई नंबर नहीं देंगे और नितिन गडकरी बेचारा अपनी जिंदगी लड़ा दिया है। देखिए नितिन गडकरी सर ने भी काफ़ी अच्छा काम किया, मोदी सर ने भी काफ़ी अच्छी काम किया, तो ओवरऑल रोड तो सभी के लिए है, सभी ने अच्छा काम किया है। मतलब दोनों 100 नंबर देना है। बिल्कुल 110% दे दो, बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, हाँ बताइए मैडम, ये शिवम प्लानेट किस तरह से गाड़ियाँ इस दिवाली में लेकर आया है? अभी आया है सर अपना FZX क्रोम कलर आया है नया में, और FZS वर्जन 4 आया है वाइट ऑरेंज, जो MT लुक में दिखता है। और अपना ये MT जो आया है ग्रीन एलाइनमेंट में आया है, नया कलर है, ये भी एडवांस फीचर्स के साथ आया है ये भी। नहीं, ये पेट्रोल गाड़ी है हाँ। या इलेक्ट्रिक है? पेट्रोल है सर, पेट्रोल गाड़ी है। ये इसका एवरेज 1 लीटर में कितनी चलेगी ये? एवरेज सर इसका मिनिमम देखोगे तो 60 प्लस ही देगा आपको। 60 प्लस देगा? जी, कंफर्म देगा सर, 60 प्लस ही देगा। और ये क्या स्पोर्ट बाइक है, थोड़ा राइडिंग बाइक है, तो एवरेज इसका अच्छा ही है। तो ग्राहकों के खरीदने के बाद कंपनी किस तरह की सर्विस उनको देगी? सर्विस बहुत अच्छा है सर यहाँ का, मतलब गाड़ी में ऐसा कोई भी काम, मतलब अभी तक जितना भी साल हुआ है, 3 साल हो गया ओपनिंग हुए यहाँ को शिवम प्लैनेट को, तो अभी तक हमारे शोरूम में एक भी इंजन काम नहीं आया है गाड़ी में, और एवरेज के मामले में बहुत अच्छी है गाड़ी। तो यामाहा इंडियन माने कि जैपनीज गाड़ी माने, कहाँ की गाड़ी माने? यामाहा इंडिया की है सर। इंडिया असेंबल यहीं होता है जी। इसकी टेक्नोलॉजी भले बाहर से आई है। हाँ, लेकिन मेन वही इंडिया का ही वो है। आपका शुभ नाम? आरती है सर। क्या भाई साहब, क्या खासियत है गाड़ी की? गाड़ी की नई खासियत है कि ये SUV कूपे सेगमेंट में है। टाटा की पहली ऐसी सेगमेंट है, हाँ। नई सेगमेंट है जो ये कि पेट्रोल है कि डीजल है? ये पेट्रोल गाड़ी है। इसमें 3 वेरिएंट है, पेट्रोल है, डीजल है और EV भी है। ये 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर चलेगी? ये 15-16 किलोमीटर चलेगी। ये पहाड़ी और रेतीली और जंगली क्षेत्रों में काम कर पाएगी? हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है इसमें। नहीं, डिफरेंशियल और गियर को कोई खतरा तो नहीं है पत्थर से? कोई खतरा नहीं है। उसके अलावा जो इसकी इंजन की लाइफ है जी, वो करीब कितने साल है? वो तो ऐसा सर मेंटेनेंस के ऊपर है, जितना आप मतलब अच्छा वन हैंड मेंटेन रहेगी? करके, हाँ 1 हैंड रहेगी तो बहुत अच्छी, 15 साल देखने लायक नहीं। जी। तो ये ग्राहक जैसे लेते हैं जी जी, तो उनको क्या क्या सुविधाएं हैं, कितना सर्विसिंग फ्री है और क्या क्या है? सर्विसिंग इसमें 3 सर्विसिंग फ्री रहेगा आपका। 3 साल? 3 सर्विस, 30 डेज ओनली, 30 दिन? 3 सर्विस ओनली। हाँ। एक होगी 6,000 किलोमीटर पे होगी फर्स्ट सर्विस। जी। उसमें आपका जो आपको एसेसरीज वगैरह जो रहेगा, पार्ट्स वगैरह का, जी। उसका चार्जेस लगेंगे, लेबर चार्जेस नहीं लगेंगे। जी। ये टाटा कंपनी की गाड़ी है जी और रतन टाटा ने नाम कमाया है, पैसा कम कमाया है, जी। तो क्या लगता है ग्राहकों के हित में टाटा ज़्यादा अच्छी रहेगी? नहीं, बिल्कुल। अगर और ऊपर से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है, हाँ। तो ये सब ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है जी। कि जो भी पब्लिक लेने वाले हैं गाड़ी, तो उनको सही फीचर्स वगैरह सभी चीज़ें इस सेगमेंट में जितनी भी फीचर्स वगैरह हैं, हाँ। सेफ्टी की बात की जाए तो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है। क्या आपका शुभ नाम क्या है? गिरीश देवांगन।